आमदीद जनाब, आप तमाम असातिज़ा हजरात आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। सुना है कि हुकूमत पंजाब ने टीचर्स पे बड़ी ख़ास तवज्जो दी है। बहुत शुक्रिया जनाब अली साहब, आपने हमें खुशामदीद कहा। मसला ये है कि हुकूमत पंजाब ने टीचर्स के लिए हीरो अवार्ड अनाउंस किया है। वाह माशाल्लाह। इससे पहले एक्सीलेंसी अवार्ड अनाउंस हुआ था, जी। फिर हुकूमत बदली तो स्टार टीचर अवार्ड अनाउंस किया गया, अब हीरो अवार्ड अनाउंस हुआ है। वाह, हमारी गुजारिश ये है कि अवार्ड दे ना दे मगर अवार्ड का नाम पक्का कर ले, वाह, चूँकि हर दफ़ा यही होता है कि अब ये नया अवार्ड है, अब इसके हवाले से नई कारकर्दगी क्या दिखानी। अली साहब जो इल्म की रोशनी फैलाते हैं वो तो हीरो ही होते हैं, जी हाँ। लेकिन ये हीरो अवार्ड मुझे बहुत पसंद आई ये बात। अगर ये अवार्ड मुझे मिल गया तो आपकी भाभी मुझे हीरो कहते हुए झिझकेगी नहीं। देख लो कहीं भाभी की जुबान ना टुकी जाए। शबीर साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा है तो उसे कहने दो। ठीक है, वैसे हीरो अवार्ड बनता तो मेरा ही है। अच्छा, वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप जिस्म के हिसाब से तो हीरो शीमा लगते हैं, वो भी दूसरी जंग अजीम के बाद वाला। मुझे तो सारा खानदान बचपन से हीरो हीरो कह के बुलाता है। अच्छा। इस हिसाब से तो ये अवार्ड मेरा ही बनता है। वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप अपनी कुव्वत समात का इलाज करवाइए, वो हीरो नहीं आपको जीरो कहते होंगे। वैसे भी आपको शायद मालूम नहीं कि अवार्ड का एक वजन होता है। ये ना हो कि आप वजीर आला साहिबा से अवार्ड वसूल करें और उसी अवार्ड के नीचे आके दब जाए। और आपको ये पता नहीं है कि दबा हुआ टीचर और फिसा हुआ टमाटर किसी काम के नहीं रहते। वाह 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 वाह। मुजफ्फर साहब आपको तो लोग हीरो हीरो इसलिए कहते हैं कि पूरे गांव में जीन की पैंट आप ही पहनते हैं। वाह, वैसे बात तो आपकी ठीक है कि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, अवार्ड का नाम तो मुस्तकिल होना चाहिए। जी हाँ, वरना अली मुमताज साहब जिसको एक्सीलेंसी अवार्ड मिला था, हाँ जी। वो आप दोस्तों को क्या बताए कि मेरे अवार्ड के मॉडल आना बंद हो गए। बात ये है कि अवार्ड इतने जरूरी नहीं है, रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। Yes. वाह, जिन चीजों की टीचर्स को जरूरत है पहले वो तो प्रोवाइड करें। भाई टीचर को साफ सुथरा क्लासरूम तो दें, टीचर को अच्छा माहौल तो दें, खूबसूरत बात। टीचर को जालों से पाक बिल्डिंग तो मुहैया करें, ताकि टीचर जो हैं वो जाहिलों और अनपढ़ों से पाक मुआशरा बना सके। क्या जबरदस्त। बातें आपकी सारी ठीक हैं मजीद साहब, लेकिन ऐसे लगता है जैसे आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों जी? झूठा बंदा ही इतना डर के बोल रहा होता है। अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं? इससे ज्यादा सच और क्या हो सकता है ये एजुकेशन के डिपार्टमेंट में कि टीचर्स बेचारों की वैल्यू ही नहीं समझी जाती। टीचर्स को तो उसी तरह बेचारों को एक मामूली सा मुलाजिम समझा जाता है, ओहो, जैसे दूसरे सरकारी मुलाजिम रिश्वतखोर दंदनाते फिर रहे। हालांकि टीचर तो अपनी जिंदगी जो है वो मुआशरे की तामीर पे लगा चुका होता। ये बात। तो और क्या, मैं कब तक साइकिल पे स्कूल आता रहूंगा? जब तक साइकिल का लक नहीं टूट जाता। मजीद साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को स्कूटी दे रहे हैं, टीचर को भी स्कूटीज देनी चाहिए। और भाई स्कूटी जितनी नाजुक सी है वो स्टूडेंट को ही सूट करती है। आप स्कूटी पे बैठेंगे तो लगेगा सर्कस में हाथी स्कूटी चला रहा है। मजीद साहब, इस डिमांड में आधी छुट्टी में फ्री लंच भी शामिल कर लें। बिल्कुल ठीक है, मैं खुद ये चाहता हूँ कि आधी छुट्टी में स्टूडेंट्स को
फ्री लंच भी मिलना चाहिए। हाँ जी। स्टूडेंट को नहीं, टीचर को। तो भाई इस वक्त तो टीचर को देने वाली चीजों की बात हो रही है। आप फिक्र ना करें शम्मद साहब, हुकूमत आप लोगों को भी अलग अलग रंगों के कूड़ेदान फराहम कर रही है ताकि आप मुख्तलिफ किस्म के कूड़े क्रिकेट मुख्तलिफ रंगों के कूड़ेदानों में फेंक सके। तो मजीद साहब, कूड़ा करकट तो तब इकट्ठा होगा जब आधी छुट्टी में लंच मिलेगा। ओ भाई, कूड़ा क्रिकेट सिर्फ वही नहीं मिलता, और भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे पीले रंग के डब्बों में कागज और रद्दी जमा की जाएगी, सब्ज रंग के डब्बों में बोतलें, कांच के टुकड़े, लेबॉर्टरी में इस्तेमाल शुदा चीजें फेंकी जाएंगी। फिर लाल रंग का कूड़ेदान लोहे और धाती चीजों को फेंकने के लिए इस्तेमाल होगा। फिर ऑरेंज रंग प्लास्टिक वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ग्रे यानी सुरमई रंग के डिब्बों में फलों के छिलके और खाने की हड्डियां वड्डियां फेंकी जाएंगी। इस हिसाब से मुजफ्फर साहब, आप हमेशा सुरमई डब्बे में ही पाए जाएंगे। जी साहब, इस पर अमल तो फिर कम से कम 3 साल बाद ही हो सकता है। क्यों जी? 1 साल तो हमें ही रंग याद करने में लग जाना है और 2 साल में हमने बच्चों को याद कराने हैं। अब आप दिल छोटा ना करें, अब मेहनत करें, मेहनत। अच्छे मुआशरे की तरबियत स्कूलों से शुरू करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ। ओ शम्मद साहब, पढ़ाने का नतीजा तो हर साल हम देख ही लेते। जैसे अली साहब, आपके दुनिया टीवी के चेयरमैन मियां आमिर साहब ने क्या अच्छी बात की है। कहते हैं कि पढ़ाई का लेवल ये है कि 7वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकता। सरकारी स्कूलों में कुछ तो गड़बड़ है। लोग प्राइवेट स्कूलों में भेज तो देते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई होती। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप पंजाब हुकूमत की मिसाल ले लें, लाहौर में बैठकर 50,000 स्कूल चला रही है। मियां आमिर साहब का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि आप भले जो मर्जी थ्योरी लड़ा लें, इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता, ये नहीं चल सकता। बिल्कुल। आप देखें कि पंजाब हुकूमत एक बच्चे पर 4,400 रुपया खर्च करती है, लेकिन महाना ये 4,400 रुपया खर्च होते हुए नजर ही नहीं आता। जी। 4,400 रुपया फी बच्चा? जी। इतना पैसा जाता कहाँ है? हम तो बुनियादी सहूलतों को तरसते रहते हैं। हाय। ओ जी, मैं तो जिस कुर्सी पे बैठकर क्लास लेता हूँ, उस कुर्सी के जगह जगह किल निकले हुए हैं। हाय। मैं तो थोड़ी जेब में डालकर स्कूल जाता हूँ, पहले कुर्सी के किल ठोकता हूँ, फिर क्लास लेता हूँ। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं ठोक बजा के क्लास लेना। आपकी गर्दन से भी लगता है कि आपको भी कोई ठोक ही गया है। अली मुमताज साहब, पिछले दिनों बारिशों में मेरी क्लास की छत टपक रही थी।